अब बात करते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज़ के बारे में। तमाम रवायात को जमा करने के बाद जन्नत में सारी औरतों की सरदार का जहेज़ सिर्फ चंद चीज़ों पर मुश्तमिल था। एक चारपाई, एक बिछोना, एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक चक्की, बाज़ रवायात में 2 चक्कियों का तज़करा है, 2 मशकीज़े जिसके ज़रिए कुएँ वगैरह से पानी भरकर लाया जाता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा प्यारी और चहेती साहबजादी थी। उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की औरतों की सरदार बताया है। उनकी शादी किस सादगी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने इसका तज़करा किया। आप खामोश रहीं जो रज़ामंदी की दलील हुआ करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के पैगाम को कबूल फरमा लिया और महर मुतय्यन करके उसी वक्त चंद सहाबा कराम की मौजूदगी में निकाह पढ़ा दिया। चंद माह बाद सादगी के साथ रुखसती हो गई। कुतुब हदीस और तारीख़ में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो जहेज़ दिया था वह दर हकीकत उसी रकम से ख़रीदा था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतौर महर अदा की थी, और जहेज़ भी इंतहाई मुख्तसर था, जिसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से उधार लिया और ना उसकी फ़हरिस्त लोगों को दिखाई और ना ही जहेज़ की चीज़ों की तशहीर की। आज बेशतर लोग जहेज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ख्वाह इसके लिए कितनी भी रकम उधार लेनी पड़े, और ना चाहते हुए भी हर शख्स किसी न किसी हद तक इसमें मुब्तला है, जिसकी इस्लाह की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जहेज़ की कसरत की वजह से बेशुमार लड़के और लड़कियां शादी से रुके रहते हैं और समाज में मुतअद्दिद बुराइयां फैलने का सबब भी जहेज़ है। लड़के या उनके घराने की तरफ से अब जहेज़ के लिए मुतय्यन सामान या पैसों का अमूमन मुतालबा भी होने लगा है। नेज़ जहेज़ देने के पीछे एक दूसरे से सबकत ले जाने का जज्बा भी कारफरमा होता है, ख्वाह उसके लिए नाजायज़ तरीक़ों से माल हासिल करके ही खर्च करना पड़े, जो जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस महलक बीमारी से हिफाजत फरमाए, आमीन। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती सिर्फ इस तरह हुई कि हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुल्हा के घर भेज दिया। ये दोनों जहां में सबसे अफसल बशर की साहबजादी की रुखसती थी, जिसमें ना धूमधाम, ना पालकी और ना रुपयों की बखेर थी। ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े पर सवार हुए, ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बारात चढ़ाई, ना आतिशबाजी के ज़रिए अपना माल फूंका। दोनों तरफ से सादगी से काम लिया गया, कर्ज उधार लेकर कोई काम नहीं किया गया। आज हम सब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन उनकी इत्तबा और इक्तदा में अपनी और ख़ानदान की ज़िल्लत व आर समझते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरे रोज़ अपना वलीमा किया, जिसमें सादगी के साथ जब मुयस्सर आया खिला दिया। वलीमे में जौ की रोटी, खजूरें, हरीरा, पनीर और गोश्त था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कोई खादिम या खादमा नहीं थी, इसलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान काम को इस तरह तकसीम कर दिया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर के काम किया करती थीं, मसलन चक्की से आटा पीसना, आटा गूंदना, खाना पकाना और घर की सफाई वगैरह, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से बाहर के काम अंजाम दिया करते थे। एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ गुलाम और बांदियाँ आईं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मशवरा दिया कि इस मौके पर तुम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर एक ख़ात्मा का मुतालबा करो जो तुम्हारी घरेलू ज़रूरियात में तुम्हारे साथ ताउन कर सके। चनाचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी गर्ज से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग हाजिर थे, इसलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आ गईं। बाद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम इस वक्त मुझसे क्या कहना चाहती थी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो हया की बिना पर खामोश रहीं, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चक्की पसीने की वजह से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में छाले और मशकीज़ें उठाने की वजह से जिस्म पर निशान पड़ गए हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खादिम हैं, तो मैंने ही उनको मशवरा दिया था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिम तलब कर लें ताकि इस मुशक्क़त से बच सकें,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बता दूं जो तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है? जब तुम रात को सोने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। गर्ज़ ये कि आपने अपनी चहेती बेटी को खादिम या खादमा नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से उसका बेहतरीन बदला यानी तस्बीहात अता फ़रमाई। इन तस्बीहात को उम्मत मुस्लिमा तस्बीह फ़ातिमा के नाम से जानती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। दूसरी रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रंज से मुझे रंज होता है और उसकी तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ होती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलकर रवाना होते थे, और जब वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि बेशक ये फ़रिश्ता है जो ज़मीन पर आज की इस रात से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ, अपने रब से इजाज़त लेकर मुझे सलाम करने और ये बशारत देने के लिए आया है कि यकीनन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं, और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बहुत शदीद रंज हुआ था। चनांचे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन के बाद उन्होंने खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ऐसी बात कही थी जिससे उनके दिली कर्बो बेचैनी का इजहार होता है और जो उनके दिली गम की अक्कासी करता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर मिट्टी डालना तुम लोगों ने किस तरह गवारा कर लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, 3 बहनें और तमाम छोटे भाई हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गए थे, और फिर आखिर में आपको बहुत चाहने वाले बाप की वफ़ात हो गई। बाप की वफ़ात पर जितना भी रंज हुआ हो कम है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर अगरचे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरे सब्र ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया, लेकिन फिर भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मग़मूम रहा करती थीं। चनांचे आपकी वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ़ 6 माह ही बाहयात रह सकीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से 3 साहबजादे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और 2 साहबजादियाँ ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई। हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए उनके नाना मोहतरम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब चला। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी से जो नस्ल चली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल समझी गई, वरना कायदा ये है कि इंसान की नस्ल उसके बेटों से चलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद रोज़ की अलालत के बाद 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी को बाद नमाज मगरिब 29 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गईं और इशा की नमाज के बाद दफन कर दी गईं।